हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th देने वाले हो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में। कोरोना से भी लड़ रहे हो, एग्ज़ाम से भी लड़ रहे हो, और जो पेपर आने वाले हैं बोर्ड के 10th वाले बेचारे बच्चों तो पहली बार बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, और 12th वाले जो दूसरी बार पेपर देने वाले हैं उनके भी मन में धक 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 हो रही है कि कैसे होंगे पेपर। बेचारे लगे पड़े, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो 10th और 12th वाले कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि बड़ी मुश्किल से इस बार वाले पेपर 12th के कैंसिल हुए हैं, तो अगली बार वो पेपर कैंसिल नहीं होने वाले। बेचारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, ट्यूशन्स की ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, तो अब उनके लिए CBSE ने 2 खबरें निकाली हैं, 2 बिग अपडेट्स फॉर CBSE। ठीक है, CBSE की क्लास 10th और 12th के लिए, CBSE बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, 2 बिग अपडेट्स अब तक आपको नहीं मिली होगी, तो सबसे पहले मैं दूंगा। ठीक है, अरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो इस न्यूज़ के लिए। ठीक है, ऐसी न्यूज़ दूंगा करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे MCQs डालता हूँ कि आप ऑलवेज अपडेट रहते हो एजुकेशन के अंदर। ठीक है, देखो बेटा 2 बिग न्यूज़ हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा बोलूँगा सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। ठीक है, 2 बिग न्यूज़। तो पहली तो भाई क्या सुनोगे, एक तो बेटा गुड न्यूज़ है, अरे वो वाली गुड न्यूज़ नहीं, तुम्हारा दिमाग उल्टा ही चलता है हमेशा, और एक है बेटा बैड न्यूज़। ठीक है, 2 न्यूज़ है, एक है बेटा बैड और एक है बेटा गुड। ठीक है, बताओ बेटा कौन सी सुनोगे पहले। तो लोग बोलेंगे भाई पहले ना गुड बोल दो, ठीक है, लेकिन मैं सुनाऊंगा बैड। ठीक है, क्योंकि बैड सुनाऊंगा ना तो थोड़ा सा मूड एंड में जाते जाते अच्छा हो जाएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे। और अगर गुड से स्टार्ट किया और बैड पे लेके गया एंड में, और हट बेकार न्यूज़ दिया भैया ने, तो अब मैं क्या करूं यार। मैं तो चाहता हूं कि आपको न्यूज़ ऑलवेज अच्छी दूं, लेकिन कुछ होती है ऐसी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 बिग अपडेट्स हैं। तो सबसे पहली अपडेट मैं देने वाला हूँ बैड न्यूज़। वो CBSE सोच रही है हमने कर दिया किले दा टॉप हासिल, हमने कर लिया बड़ा एक अच्छा काम, हमने ये एक्शन बहुत अच्छा लिया, लेकिन एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट मुझे पता है ये स्टेप कितना बेकार है। वो लोग लेना चाहते हैं आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन MCQ बेसिस। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे यार ये तो अच्छी न्यूज़ है, ये भैया बेकार को बोल रहे हैं, सर बेकार को बोल रहे हैं, MCQ ले रहे हैं और MCQ में बेकार गंदी शक्ल बना दी, बैड न्यूज़ बोल दिया। बेटा देखो MCQ को हल्के में मत लो बेटा। MCQ ना आप लेवल समझते नहीं हो कि MCQ का लेवल क्या है। MCQ वो नहीं होंगे बचपन वाले, ओ संस्कृत वाले MCQ फटाफट लगा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके सामने। आप 10th का पेपर उठा सकते हो, इस बार वाला बोर्ड का पेपर उठा सकते हो। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं ना, 1 से लेके 10 क्वेश्चन, वो इस साल से MCQ बेसिस से आ रहे हैं, और उसमें सारे ही क्वेश्चन आसान नहीं होते। ये रियलिटी को समझो। और जो बोर्ड पेपर सेटर वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि सारे MCQ इजी हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। MCQ बहुत मुश्किल भी होते हैं। मैथ्स के पेपर में एक क्वेश्चन ना एक इतने पूरे पेज का होता है, तब भी उसमें 1 मार्क ही मिलता है, बिकॉज वो 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर है। तो 1 से लेके 10 तक के अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के 12th के देखे थे जो बहुत ही बड़े बड़े थे, और वो 1 नंबर की कैटेगरी में तो होने ही नहीं चाहिए थे, फिर भी बच्चों को अटेम्प्ट करने पड़े, और जिसके अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। MCQ में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर कोई बच्चा खुद से MCQ कर रहे हैं, आगे पीछे वाले से पूछ ले, तब तो टाइम ही क्या लगना है, ठीक है ना, तब तो क्राइम ही नहीं लगना कुछ। लेकिन MCQ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजी भी हो सकता है, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, नीट जी मतलब जो भी, और आप देख सकते हो कि मैथ्स आप यहाँ पे भी कर रहे हो, मैथ्स आप गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं तब भी करोगे, एंट्रेंस में मैथ्स देखोगे तो वहाँ पे MCQ होता है कि सब में ऐसे ही होता है। तो सब में जय माता दी जय बजरंग बली ये सब का लगाए हुए ABCD। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं करना बेटा, सुनो। ठीक है, MCQ बेटा वही बच्चा कर सकता है जिसके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से फर्निश है, दिमाग के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं उसको सारे कॉन्सेप्ट, प्लस में उसने MCQ वाली तैयारी करी हो, मतलब MCQ के प्लस में 1000 क्वेश्चन किए हो हर चैप्टर से रिलेटेड। मतलब हर 1000 क्वेश्चन तो बहुत इजी बता रहा हूँ, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन तो MCQ उसने किए हो। 1000 मैंने ऑल ओवर बता दिया। ठीक है, तो MCQ इतने इजी नहीं है, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, रट्टा मारा और हो गया, बिल्कुल रट्टा मारा और काम खत्म, SST हो गया,
ठीक है, रट्टा मारा काम खत्म। साइंस हो गया, नहीं समझ आया तो छोड़ो, रट्टा मारा काम खत्म, ठीक है। तो ऐसा होते हैं कुछ सब्जेक्ट, चलो मैथ्स तो समझ आ ही रहा है, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट है। साइंस में भी बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। ऐसा यूनिट पूछ लेते हैं, वहीं ऐसा यूनिट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एसएसटी के अंदर कुछ भी पूछ लेंगे भाई, छोटे से छोटा। मैथ्स के अंदर पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, 4 इक्वेशन दे दी, बता दो कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। 12th के अंदर अगर बात करी जाए तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो यार कॉन्सेप्ट के अंदर ली जाए तो बहुत डिटेल होती है उन चीजों की। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो ऐसी करनी पड़ेगी, कोई भी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब आपको हर चीज को अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी लेवल की होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को लेकर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर नहीं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, एमसीक्यू में पकड़ होनी चाहिए, एमसीक्यू देख के समझ आना चाहिए कि ये 2 पार्ट तो हो ही नहीं सकता है, अब इन 2 में चॉइस है, ठीक है। समझ रहे हो ना। कुछ पार्ट जैसे मान लो आपके पास 4 पार्ट है, ए बी सी डी, तो उसमें से क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 तो कट ही गए, मतलब कि भाई हमें लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, अब इन 2 में चॉइस है। तो वो ना एक पूरी एक तरीके से आर्ट है कि आपको आना चाहिए कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। तो ये मेरे हिसाब से इट्स अ बैड न्यूज, इट्स नॉट अ गुड न्यूज कि यार आपके 50% एमसीक्यू जुड़ने वाले हैं इस बार पेपर में, मतलब इसी बार के लिए फॉर द सेशन 2021। देखो यार, मतलब हो सकता है कि इसमें हमको एक अच्छा फील करे, कोरोना ना हो इस 2021 में, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है बेटा 2020 में ही कर लेनी है, तो ताकि 2021 में आपको कम टाइम मिले। थोड़ा जो टाइम मिल रहा है आपको जनवरी फरवरी, उसके अंदर आप अच्छे से फोड़ पाओ। ओके, अब तो ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये बात आपको कैसे लगी कि 50% एमसीक्यू वाली बात अच्छी है, बुरी है, या कैसी है। उन्होंने ठीक है, निपटा लेंगे भाई। देखो 1 से लेके 10 तक तो आने ही थे, ठीक है भाई। 12th वालों के और 10th वालों के 1 से लेके 10 तक तो आने ही थे। अब वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब वो कितने बढ़ जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, 3-3 नंबर के एमसीक्यू आएंगे 2, लेकिन 50% पेपर, मतलब अगर आपके 30 क्वेश्चन आने थे तो अब 15 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे ही होंगे और एमसीक्यू के तरीके से ही आपको करने पड़ेंगे। अब एमसीक्यू बेसिस जो हम बोलते हैं उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आ जाता है बेटा कभी कभार उसमें, असर्शन एंड रीजनिंग जो इसी बार जुड़ा है, असर्शन एंड रीजनिंग भी जुड़ जाता है बेटा उसके अंदर। काफी है तो ये वर्ड ही सुन के हैरान हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर उसमें हमारा मैथ्स द फॉलोइंग भी जुड़ जाता है बेटा। तो ये और बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि 50% एमसीक्यू आएंगे, तो मेरे हिसाब से तो बेटा थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। जो थोड़ा सा पढ़ते पास हो जाएंगे उनके लिए बेकार है। टॉपर्स के लिए अच्छा, उनको एक ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि मान लो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया इंग्लिश का, तो अगर वो एमसीक्यू नहीं है तो आपके उसके नंबर कट सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक के नंबर कट सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर आपने एक टिक कर दिया बेटर, तो उसमें 1 मिला तो 1 मिल ही गया, 3 नंबर मिल गए तो मिल ही गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मिल जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स में कभी कभार बेटा क्या होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन करा और एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो अगर वो एमसीक्यू नहीं होगा तो आप गलत ही छोड़ दोगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो सही है कि गलत है। लेकिन एमसीक्यू और आपका जो आंसर आया वो 4 ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आप पहचान लोगे कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप दोबारा से एक बार चेक करोगे, हो सकता है कि आपको अपनी गलती मिल जाए और आप ठीक वाले एमसीक्यू पे डायरेक्ट टिक कर आओ, ठीक है बेटा। तो ये हुई बात एमसीक्यू की। मेरे लिए थोड़ी सी थी ये बैड न्यूज, आपके लिए कैसे, बिकॉज सबका प्रोस्पेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो एज अ टीचर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार एमसीक्यू 50%, या स्टार्टिंग के लेवल ठीक था 10-20% का, लेकिन 50% एक बहुत ज्यादा मेजोरिटी पार्ट हो गया पूरे पेपर का ही। मतलब 50% बच्चे ने कर लिया, एमसीक्यू कर लिया, तो बच्चा पास ही अच्छे नंबर से, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं गुड न्यूज की, ठीक है। तो जो गुड न्यूज हमें देने वाले हैं, गुड न्यूज, ठीक है। अब देखो गुड न्यूज है 33% रिड्यूस। खुश हो गए ना, सिलेबस की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है 10th और 12th का वो 33% रिड्यूस होने वाला है, और आपकी ये जून फिनिश होने तक, मतलब इन जुलाई आपके हाथ में सिलेबस होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले न्यूज मैंने दी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बेटा। तो 33% रिड्यूस होने वाला है हमारा सिलेबस। अब उसमें कौन सा सिलेबस रिड्यूस होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग कब होएगी वो, मतलब जुलाई से पहले पहले डिसाइड करेंगे। एनसीईआरटी डिसाइड करेगी, प्लस में
सीबीएसई बोर्ड दोनों की मीटिंग होगी। दे विल डिसाइड कि कौन सा चैप्टर कटेगा और कौन सा चैप्टर नहीं कटेगा, बिकॉज दोनों का प्रोस्पेक्टिव अलग होंगे। उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया कि 33% अंदर की बात कि 33% कम होगा, लेकिन एनसीईआरटी उनको गाइड करेगी कि आप कौन कौन सा चैप्टर हटाओ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वहां पे पूरे मीटिंग होती है, पूरा बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है। उन्होंने पूरी बुक बना रखी है कि ये चीजें चाहिए, वो बहुत कुछ होता है, मतलब मिनिमम लेवल लर्निंग होता है, मतलब इतनी सारी टर्म्स है, मैं आपको समझाने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो एक सीधी सी बात है कि दोनों बोर्ड एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों को बैठना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कौन चैप्टर कट रहा है, और वो आपके पास पहुंच जाएगा जुलाई की स्टार्टिंग वीक के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कौन चैप्टर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ, थोड़ा सा हिंट, मतलब अगर 33% बुक की अगर बात करी जाए, अगर 10 चैप्टर हैं किसी बुक के तो उसके 3 चैप्टर मतलब या फिर 4 चैप्टर खत्म, और अगर 15 चैप्टर किसी बुक के हैं तो ऑन एन एवरेज अगर 15 चैप्टर हैं तो उसके कम से कम, तो अगर यहां से 3 तो 5 चैप्टर खत्म। तो कितने चैप्टर खत्म? 5 चैप्टर हमारे खत्म होने वाले हैं। मतलब आपको अगर 15 चैप्टर हैं तो आपको 10 चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे और उसमें अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके एमसीक्यू भी करने पड़ेंगे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, पूरे अच्छे से सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा, कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। तो आपके 10 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। अब वो जो 10 चैप्टर चूज होंगे वो स्टार्टिंग में से तो होंगे ही होंगे, स्टार्टिंग में से होंगे, बिकॉज हमारे जो स्कूल्स का है वो सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, पहले चैप्टर कंप्लीट हो गए, दूसरा तीसरा चौथा, तो वो सीक्वेंस के अंदर चले जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर, तो इस कंसर्न को लेकर कि स्कूल वाले काफी सारे चैप्टर करा चुके हैं स्टार्टिंग के, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग के चैप्टर मतलब हो चुके हैं, तो वो चैप्टर बिल्कुल नहीं कटने वाले। तो चैप्टर कटेंगे वो कौन से होंगे? एंड के। वो चैप्टर कौन से होंगे? एंड के। अब भगवान आपकी साथ रहे तो मुश्किल चैप्टर कट जाए, मेरे हिसाब से तो मुश्किल चैप्टर अगर कट गए तो आपका जो सिलेबस है वो काफी अच्छा हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और आप अच्छे से फोड़ सकते हो। तो ये थी मेरे हिसाब से 2 न्यूज, जो जिसमें से एक अच्छी थी और एक बुरी थी। तो आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी न्यूज अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, और आपका ये सुनकर अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज स्माइल आई कि नहीं आई, और सबसे पहले आपको ये नॉलेज मिली या फिर नहीं मिली, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमेशा लाइव आता रहता हूँ थोड़े दिन के अंदर, ठीक है। और आप कोई भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई भी पैसा नहीं लेता, एक भी फूटी कौड़ी आपकी जेब से नहीं जाने वाली, और आपको पूरी की पूरी फुल फ्लैश नॉलेज मिलने वाली है पूरे साल के लिए, वो भी फ्री में। ओके, बाय बाय।